आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि एमएस इन न्यूटेक यूनिवर्सिटी। न्यूटेक यूनिवर्सिटी एमएस ऑफर कर रही है। अच्छा, उसके प्रोग्राम्स कौन से हैं? सेकंड स्टेप में एडमिशन शेड्यूल के बारे में बताएंगे, टाइमिंग क्या है। उसके बाद एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, क्राइटेरिया हो गया, मेरिट क्राइटेरिया किस तरह बनती है। उसके बाद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेंगे। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर बात कर लेंगे। उसके बाद न्यूटेक टैलेंट स्कॉलरशिप एट द फर्स्ट टाइम ऑफ एडमिशन की बात कर लेंगे। उसके बाद अच्छा, फी रिटर्न पॉलिसी, यानी आप फी को जब एडमिशन के बाद वापस रिटर्न कर तो आप एडमिशन नहीं लेने, उसकी बात कर लेंगे। उसके बाद टाइमिंग क्या है, सबसे मेन चीज़ है, और वो हम लास्ट में बात कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इवनिंग में ऑफर कर रही है एमएस, कोई मॉर्निंग में कर रही है, कोई वीकेंड पे कर रही है। देखते हैं न्यूटेक यूनिवर्सिटी किस में कर रही है। सबसे पहले आप कोई भी टैब खोलोगे अपने लैपटॉप में, जो भी आपके पास सिस्टम है, ठीक है, उसको एमएस इन न्यूटेक यूनिवर्सिटी कोई भी कीवर्ड्स उसको सर्च कर लोगे तो आपके पास आएगी। तो सबसे पहले मैं पहला लिंक ओपन करता हूँ, सॉरी वेबसाइट लिंक ओपन करता हूँ। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट का तो नहीं करना, हमें क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएट का, सॉरी। तो सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था प्रोग्राम्स कौन सा होगा, न्यूटेक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स। न्यूटेक यूनिवर्सिटी हमारे पास एमएस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग, एमएस क्लाइमेट, एमएस क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंटल, यानी कोई 9 प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं 2025। सेकंड, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एडमिशन शेड्यूल क्या है, यानी एडमिशन ओपन हो गई है, क्लोज हो गई है, कब है, ये चीज़ें शेड्यूल में तो ये टाइम नहीं आती। सबसे पहले है कि अभी एडमिशन ओपन है, यानी 16 जून तो 2025 से ये ओपन है। उसके बाद ये क्लोज कब होगी, 3 अगस्त 2025, यानी एक वीक है, आज 26 जुलाई है। उसके बाद इंटरव्यू कब होगी, 6 अगस्त 2025। उसके बाद क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे, 5 सितंबर 2025। तो इसका शेड्यूल है, बिल्कुल वाजह है, एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल फर्दर जरूरत। उसके बाद एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया, एडमिशन की क्या क्राइटेरिया होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमएस की बात करते हैं, हमने तो पीएचडी का नहीं करना है। एमएस में डिपार्टमेंट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर दिया है, बता दिया कौन कौन सी डिपार्टमेंट ये ऑफर कर रही है, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है। तो उसके लिए आप सबको ये पहले से पता होगा, जिसने भी इंजीनियरिंग से रिलेवेंट डिग्री किया है, तो उसका एचएससी और पीसी दोनों से उसका यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होना लाजमी है। अच्छा, जिसने जस्ट नॉन इंजीनियरिंग कोई डिग्री किया लाइक सीएस, उसके लिए फिर उसका यूनिवर्सिटी एचएससी से रिकॉग्नाइज लाजमी है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ हम नीचे डिस्कस कर लेंगे, ये सारा चीज़ें नीचे डिस्कस कर लेंगे। फिर भी इधर कर लेता हूँ, मिनिमम आपका पीएस में 2 सी जी पी होना चाहिए आउट ऑफ 4 से, ठीक है। उसके बाद गेट का कोई टेस्ट हो, या एनटीएस हो, या ईटीसी हो, हेट हो, या जीआरई हो, 50% मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के लिए थोड़ा डिफरेंट है, ये कोई नई डिपार्टमेंट है, नई प्रोग्राम है, ये शायद यूटेक की ऑफर कर रही है, बाकी मुझे नहीं आइडिया। तो इसका भी आप लोगों को इधर सारा चीज़ें रिक्वायरमेंट बता दिया, आपके प्रीवियस किस फील्ड में होनी चाहिए। तो ये आप लोग खुद एक एक करके रीड कर सकते हो, तो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने बताया था मेरिट या क्राइटेरिया। अभी मेरिट किस तरह बनती है, सी जी पी आपका 30% देखा जाएगा, 100 में से 30% सी जी पी हो गया, बी एस सी जी। उसके बाद गेट स्कोर या कोई भी टेस्ट आपने दी, उसका 50% वो देखा जाएगा आपका मेरिट बनाने। उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू स्कोर, उसके बाद आपका 20% इंटरव्यू होगा, जो 6 अगस्त को प्रोबली होगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, ये भी आप लोग खुद देख लो, ये भी एक एक करके मेरे ख्याल में लाजमी नहीं है करने की, ये सारा हमने किया हुआ है, यानी बचपन से करते हैं, सेम चीज़ है, कोई नई चीज़। उसको सबसे मेन चीज़ फीस स्ट्रक्चर की होती है। जाहिर बात है, स्टूडेंट के लिए सबसे मेन जो इश्यूज आती हैं अपना डिग्री कंप्लीट करने के लिए, आया फर्दर हाई एजुकेशन, हायर एजुकेशन,
तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये अप्लाई के टाइम आपको 2000 अप्लाई फी पे करनी पड़ेगी और उसको अपलोड करनी पड़ेगी ड्यूरिंग अप्लाई। और ये क्या होती है, नॉन रिफंडेबल। आप अप्लाई तो हर कोई कर लेगा, बाज़ का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, बाज़ का नहीं आएगा। तो उनमें से जो नहीं आएगा वो लोग भी ये पे कर लेंगे, इनको रिफंडेबल नहीं होगी। जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया हो सकता है नहीं ले एडमिशन, उसका भी ये 2000 क्या होगी, नॉन रिफंडेबल। ये तो सबको पता है, मेरे ख्याल में फर्दर उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद एडमिशन फ़ी, वन टाइम एंड नॉन रिफंडेबल। ये तो नॉन रिफंडेबल है, और ये जिसका एडमिशन होगी वही पे कर ले 10,000 फर्स्ट टाइम, वन टाइम है, एक ही दफ़ा होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट वन टाइम एंड रिफंडेबल, यानी ये और ये सेम है लेकिन ये रिफंडेबल है, ये भी वन टाइम होगी और 10,000। ठीक है, ये और ये नॉन रिफंडेबल होगी 12,000। उसके बाद सेमेस्टर फी पर सेमेस्टर कितना है, 83,000। स्टार्टिंग में अगर कोई बंदा एडमिशन लेता है एमएस के लिए, 85 हो गया ये, और ये 20 ये हो गया, तो 95, 1,05 1,05,000 पे वो अपना एडमिशन कर सकता है। उसके बाद पर सेमेस्टर 83,000। उसके बाद स्कॉलरशिप इधर दिया गया है, एक्सप्लेन के साथ है। और भी स्कॉलरशिप है, वो भी मैं फर्दर किसी वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस कर लूँगा। तो इसमें सबसे पहले ये है कि जिसने फर्स्ट थ्री पोजीशन ऑफ द न्यू टेक मेरिट लिस्ट ऑफ द ऑल एमएस प्रोग्राम, यानी पूरा एमएस प्रोग्राम है 9 में से, उनमें से जो टॉप 3 होंगे उनके लिए 100% ट्यूशन फी क्या होगी, फी फ्री होगी फर्स्ट टाइम में और एक ही सेमेस्टर के लिए। बट उसका सीजीपीए होनी चाहिए पीएस में 3.25, लाइक मेरा है 3 सीजीपीए, तो मैं नहीं कर सकता हूँ इसके लिए, मतलब मैं नहीं आ सकता हूँ। सिंपल बात है। अगर मैं गेट में फुल नंबर भी लूँ, इंटरव्यू में फुल नंबर भी दूँ, बट मेरा क्या होगी, एवरेज तो बनेगी, मेरा मेरिट लिस्ट में भी नाम आएगा, बट क्या होगी, मेरा बीएस में सीजीपीए इससे कम है, तो मैं नहीं कर सकता। अच्छा, टॉप 3 गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द एनी एचएससी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो 3 एचएससी रिकॉग्नाइज, ऑब्वियसली एचएससी रिकॉग्नाइज ही होगी अगर एमएस में एडमिशन लेता है, तो उसका क्या होगा, जो टॉप 3 गोल्ड मेडलिस्ट है उनका भी 100% ट्यूशन फी फ्री होगी। तो उसमें भी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरा कोई गोल्ड मेडल नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये फिर आप खुद देख लो, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी, टिकी का सॉरी, जब वो कर लोगे तो रीड कर लो। तो ये भी हो गया स्कॉलरशिप। और भी स्कॉलरशिप बहुत है, सेमेस्टर वाइज स्कॉलरशिप भी होती है। अगर आप 4 GPA लोगे तो ये ट्यूशन फी आपको देंगे 100% फ्री। अच्छा, अगर आप 3.75 ले लो तो फिर 75। फिर ये पॉलिसीज़ होती है, वो सेमेस्टर के बाद ही पता चलेगा। ये सिर्फ स्टार्टिंग में एडमिशन से पहले की बात करती है, ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद फिर फर्दर आपको पता चलेगा सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट फी रिफंडेबल फी रिफंड पॉलिसी, ये भी आप लोग खुद रीड कर लो। ये भी हमने बहुत पहले से किया हुआ है, यानी पीएस में भी हमने देखा है, हमें पता है सारा चीज़। कितने दिनों में आप कर लोगे तो 100% मिलेगा, क्या चीज़ कितने वापस मिलेंगे। अच्छा, उसमें वीकेंड वाले डेज इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे, ये चीज़ सारा कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये तो स्टाफ है, इनका भी कोई मतलब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, स्टाफ ही। तो सबसे जो मेन चीज़ था लास्ट में, तो टाइमिंग। टाइमिंग तो सबसे अच्छी बात न्यू टेक यूनिवर्सिटी की है कि वीकेंड है, यानी सैटरडे और संडे आपके क्लास होंगे। खासकर प्रोफेशनल लाइक मुझ जैसे लोग जो जॉब कर रहे हैं, वो साथ साथ चाह रहे हैं कि अपना एमएस भी कंप्लीट कर लें, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि ये हफ्ते में 2 क्लास होंगे, महीने में 8 दिन होंगे, तो 5 डेज वो अपना जॉब कर लेगा, 2 डेज एमएस चलाएगा। तो इससे रिलेवेंट अगर कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें। मैं इंशाल्लाह कोशिश कर लूँगा वीडियो बनाऊँ उसी पे जो आप लोग इश्यूज़ आ रही है। बाकी बेस्ट ऑफ लक जो जाना चाहता है एमएस की, मेरा भी इरादा है, देखते अब क्या होता है, एक हफ्ता रह गया, अभी तक अप्लाई मैंने भी नहीं। थैंक यू।